मसीह की जय। क्यों नहीं हम सब खड़े हो जाए। आज आप सबके स्वागत करते हैं आज परमेश्वर के भवन में। और हम जानते हैं आज ही कितना सुहाना दिन है और जी कि हम सब मिलकर और परमेश्वर की आराधना और जय जयकार कर सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं कि आज हमें सुंदर दिन दिया है और आज हमने नया ज़िंदगी दिया कि आज हम सब कहे कितने रात के सोते सवेरे नहीं उठ पाए, बट हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि हम आज जिंदा है और उसकी आराधना कर सकते। क्यों नहीं परमेश्वर को स्तुति करें, धन्यवाद दें और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। Oh, we praise you, magnify your holy name. You are worthy, O God, worthy. We praise you this morning. Thank you, Lord. Thank you. धन्यवाद यीशु, तो हमारा महान परमेश्वर है। Thank you, Lord. हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद जितने जन आए परमेश्वर, हम जान के तेरा आशीष उन सब पर रहेगा। जो आज बीमार है तो उनको छूकर चंगा करेगा कि वो भी आकर और तेरी आराधना और जय जयकार कर सके। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, तेरा आशीष हर एक पर रहे। और जैसे हम सभा शुरू करते हैं तो परमेश्वर अपना आशीष सुनने, जो गाने वाले गीत गाए देखवाया और बाजा जो बजाते हैं, और हर एक जन हम लोग सब मिलकर जब स्तुति करें परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरा पवित्र आत्मा हमसे आज बात करेगा और हमें अगुवाई के। धन्यवाद देते हुए मैं हर एक को तेरे हाथों में देती हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब खड़े रहे और हम साथ में मिलकर मसीह की जय। आमीन। आज हम कितना खुश है जो परमेश्वर के घर में पाएंगे। आमीन। हम एक गीत को गाएंगे, जाएंगे उत्तम देश में जरूर, रहेंगे यीशु के साथ हम जरूर। ये आपका विश्वास है? आमीन। पाया है
देश में जाएंगे और प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। क्यों ना हम उसकी महिमा करें। थैंक यू जीसस, वी वर्शिप यू। थोड़े समय बिताए परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया जीसस, धन्यवाद परमेश्वर। यस जीसस, थैंक यू जीसस, ओ लॉर्ड। यस जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, तुम महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। महिमा के खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, यीशु नाम की प्रशंसा हो। महिमा के खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम की प्रशंसा हो, तेरे नाम की प्रशंसा हो, यीशु नाम की प्रशंसा हो। महिमा के खुदा प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम की प्रशंसा हम करें। थैंक यू जीसस, तुम्हारी प्रशंसा हो इस जगह पर प्रभु, सिर्फ तेरे नाम की प्रशंसा हो प्रभु जी। ओह हालेलुया जीसस, थैंक यू जीसस। हमें ज्ञान दो हे प्यारे प्रभु, सुहाने जीवन पाए हम, तेरे संग ना उठा कर
प्यारे लोग क्यों ना अपने हाथों को उठाए, हम परमेश्वर के धन्यवाद को करें, उसकी ओर अपने जो महिमा और प्रशंसा को प्रकट करें, क्योंकि वो सर्वदा के लिए एक ही परमेश्वर है जो कभी नहीं बदलता, कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। और आज जैसे हम उसके भवन में आए हुए हैं उसकी महिमा और स्तुति करने के लिए, तो क्यों ना वही आज हम करें, अपने हाथों को उठा ले, अपने आवाज को उठाए, प्रभु को धन्यवाद को दे, क्योंकि उसके इच्छा के अनुसार आज हम लोगों ने एक नए दिन को देखा है, उसके इच्छा के अनुसार आज हम श्वास लाभ को कर रहे हैं, उसके इच्छा के अनुसार आज हमारे जीवन में खुशहाली है, हमारे जीवन में अच्छी तंदुरुस्ती है, हमारे जीवन में आश्वासन मिलता है जो उसके वचन के द्वारा आता है। अब प्रभु आज हम तुझको धन्यवाद देते हैं, इस दिन के लिए धन्यवाद, हमारे जीवन के लिए धन्यवाद, तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरे आश्वासन के लिए धन्यवाद, तेरे आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी कि तू कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता, कभी नहीं अलग करता, कभी नहीं दुत्कारता प्रभु जी हम लोगों को, लेकिन अपने गले से लगाता और प्रेम को करता है, शांति को देता है, आश्वासन को देता है। तुझको महिमा मिले इस भवन में। Hallelujah, Jesus, we praise your name. Oh, let your name be magnified and glorified in this place this morning. For you alone are worthy to be praised and magnified. प्रभु तू योग्य हमारी महिमा की। प्यारे लोग क्यों ना अपने जीवन को आज हम प्रभु के हाथों में सौंप दें। जो भी कुछ हो रहा है हमारे जीवन में उसके बारे में हम भूल जाएं, क्योंकि प्रभु का वचन बतलाता है कि वो हमारे जीवन को अपने हाथों में रखकर संभाल कर रखता है। हम लोगों को वो जानता है हमसे भी ज्यादा। प्रभु हर एक चीज को जानता है, वो सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, वो हर एक चीज को जानता है। जो भी कुछ हो रहा है आज हमारे जीवन में उसके हाथों में आज हम समर्पण कर दे। कहे प्रभु तू माफ कर दे आज हमारे कमजोरियों को, माफ कर दे प्रभु जी आज हमारे हर एक चीज जो सही नहीं हमारे जीवन में उसको तू माफ कर दे। आज जैसे अपने जीवन को हम समर्पण करते हैं प्रभु के हाथों में, मौका को दे कि वो आकर काम करे हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा को निमंत्रण को दे कि आप पवित्र आत्मा इस मंदिर में तो निवास कर, ये बनाए हुए इमारत में नहीं, लेकिन प्रभु तूने जो हम लोगों को बनाया, जीवित जो मंदिर है तेरा, उसमें तू आकर अपने आत्मा के द्वारा निवास को कर। हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। We praise your name, we praise your name, हालेलुया। प्यारे लोग प्रभु अच्छा है, वो हम सभी से प्रेम को करता है। ये समय जो बहुत ही खास समय है, कल क्या होगा हम नहीं जानते, इसके बाद में क्या होगा हम नहीं जानते। क्यों ना ये समय को हम ले और प्रभु को धन्यवाद को करें। अपने आवाज को एक बार फिर से उठाएं, प्रभु को स्वागत करें अपने जीवन में, पवित्र आत्मा को स्वागत करें अपने जीवन में, और पुकारे कि प्रभु आज हम अपने आप को समर्पण करते हैं, तेरे हाथों में देते हैं। पवित्र आत्मा तू आ और हमारे अंदर निवास कर। पवित्र आत्मा तू आ, तू कर जो तू चाहता है। प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए मेरे जीवन में। ये समय को मैं खोने नहीं दूंगा, अपने हाथों को उठाऊंगा, अपने आवाज को उठाऊंगा, प्रभु सच्चाई से आत्मा में होकर तेरी महिमा प्रशंसा को करूंगा। अब पवित्र आत्मा तू आ, तेरा स्वागत है, तू भर दे इस भवन में अपने महिमा से। हम लोगों को जीवन में तू आ, हमारे अंदर तू निवास को कर, हमारे जीवन को तू बदल दे, हर एक गड़बड़ियों को निकाल कर फेंक दे, शैतान की हर एक कामों को तोड़ दे, शैतान की हर एक बंधन को तोड़ दे। कोई शर्म नहीं, कोई डर नहीं, लेकिन प्रभु आज सच्चाई से तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा हम करते, तेरे आत्मा में लीन होकर तेरी इच्छा पूरी हो जाए। यीशु के नाम से अभिषेक कर दे हम सभी को, यीशु के नाम से हमारे जीवन को तू बदल दे। एक नई सिरे से, एक नई रीति से अपने जीवन को व्यतीत करेंगे।
तेरे इच्छा के अनुसार प्रभु जी। हालेलुया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं तुझको इस दिन के लिए। धन्यवाद कि तेरा जो आत्मा हो हमारे बीच में है। धन्यवाद प्रभु जी कि हम जहाँ कहीं पर भी होंगे, जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, तेरा आत्मा जो हमारे साथ साथ में रहता है, तू कभी साथ नहीं छोड़ता, तू कभी नहीं त्यागता। अब प्रभु धन्यवाद तेरे आश्वासन के लिए कि तेरे छड़ी से हिम्मत मिलती है प्रभु, तेरे वचनों से हिम्मत मिलती है, तेरे बातों से हिम्मत मिलती है, तेरे उपस्थिति से हिम्मत मिलती है। और जो आश्चर्य काम करता है उसको देखकर प्रभु हम लोगों को हिम्मत मिलती है कि जीवन में कुछ भी आ जाए, कोई भी हालात में हम हो जाए, हम इस बात को जान ले कि यीशु के साथ में हम उसको पार कर सकते हैं। यीशु के साथ में अपने हालात से हम विजेता को पा सकते हैं। यीशु के साथ में हम शैतान को हरा सकते हैं। यीशु के साथ में कुछ भी हो जाए, चाहे मौत भी आ जाए प्रभु जी, लेकिन हम विजेता को पाते हैं, क्योंकि वो दिन जब अपना आखिरी सांस को यहाँ से लेंगे तो तेरे घर में हम पाए जाएंगे, जहाँ पर हमारे लिए तूने ये जगह को तैयार किया। धन्यवाद तेरे आश्वासनों के लिए प्रभु। मैं हर एक लोग जो यहाँ उपस्थित है उनको तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यही प्रार्थना करता हूँ कि आज तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा जीवन बदल जाए। तू हम लोगों से बातचीत को कर, हमारे जीवन को तू बदल दे। हम लोगों को याद दिला जो भी कुछ सही नहीं हमारे जीवन में, ताकि हम माफी को पा सके, अपने जीवन को सही कर ले और तेरे सेवा में लग जाए। अगर कोई बीमार है, तकलीफ लेकर आया है, तो यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं कि इसी वक्त वो चंगाई को पाएगा, सामर्थ आ जाएगा उनके शरीर में और प्रभु उसके द्वारा तेरे महिमा और प्रशंसा होगा। कोई अगर निराश और दुख और तकलीफ में, तो आज तेरी ओर से उनको खुशहाली मिले और शांति मिले, आश्वासन मिले, क्योंकि हमारा प्रभु जो है वो जीवित है और हमारे साथ साथ में है। प्रभु जैसे सभा में आगे को जाएंगे, यही हमारी प्रार्थना और दुआ है कि तेरा उपस्थिति हमारे बीच में इसी तरह से बना रहे। जो वचन को सुनेंगे वो हम लोगों को छाटे काटे, तेरा जैसा बनाए, तेरे करीब लेकर आए। तेरे सेवक को तेरे हाथों में सौंपते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि वो भी अभिषेकता मिले और भी सामर्थ को मिले, कि जैसे वो आए तेरे वचन को बांटने के लिए। प्रभु हर एक जो वचन हमारे बीच में आएगा वो तेरी ओर से पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा हम लोगों को मिलेगा आशीष में। प्रभु धन्यवाद, धन्यवाद इस सभा के लिए और धन्यवाद तेरे उपस्थिति के लिए। तुझको हर एक महिमा, हर एक प्रशंसा हम लौटार कर देते हैं। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। प्रभु अच्छा है। प्रेज द लॉर्ड। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। लेट्स नेवर फॉरगेट दैट गॉड इज गुड। और वचन सुनने से पहले आज हमारे बीच में एक खास स्पेशल नंबर है, और हमारे बीच में जो स्त्री लोग हैं वो लोग एक स्पेशल आइटम को प्रेजेंट करेंगे। हम आग्रह करते हैं वो आगे चले आए और उसके बाद हम वचन को सुनेंगे। क्यों ना जोरदार तालियों के द्वारा उनको धन्यवाद दे जैसे वो आते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। मेरा प्रभु सबसे महान है, वो ही मेरा घर, मेरा चट्टान है। मेरा प्रभु सबसे महान है, वो ही मेरा घर, मेरा चट्टान है। देखो तुम आकाश के पंछी को, वो तना काट तना बटोरता है। देखो तुम आकाश के पंछी को, वो तना काट तना बटोरता है। जैसे प्रभु
हालेलुया। जो हम लोग के मेंस मिनिस्ट्रीज वाले भी आके कुछ गाना लगाए हुए हैं ना। Praise the Lord. Hallelujah. Well, we thank the Lord. हम लोग सब स्त्रियों के लिए धन्यवाद देते हैं और बाकी लोग जो यहाँ नहीं है, आप लोग बैठ कर तमाशा दिखता है। शुक्रवार के रात्रि को आओ, उनके साथ में मिलकर गाओ गाना। Praise the Lord. Hallelujah. बहुत कुछ सीखते हैं वे शुक्रवार के रात्रि को। All the ladies, you are invited to come. जो बहनों का सभा, खास सभा है जो उसको संभालते हैं, वे लोग करते हैं, सीखते हैं और जो कुछ वे करना चाहते हैं वे करते हैं प्रभु यीशु मसीह की महिमा और प्रशंसा। प्रेज द लॉर्ड। हम सबको स्वागत करते हैं। आज बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर हैं। आज हमारा प्रचारक जो है वो एक बहुत ही खास व्यक्ति है, भाई सुरेश कुमार, पादरी सुरेश कुमार। आओ सुरेश। सुरेश ब्रदर सुरेश हम लोग के यहीं पर बड़ा हुआ है और एक छोटा लड़का ना मेरे घर के बगल में रहता है। उधर मैं बताया, इसके विषय में फिर से बताता हूँ। मेरे घर के बगल में यहाँ पर जो नदी है उसके किनारे में रहता है। इसके पिताजी मछुआरा और मछली मारने का काम करता था, लेकिन वहाँ पर छोटे बचपन में भी इन्होंने संडे स्कूल आना शुरू किया। मेरा पुत्र शैलेश के साथ में, दोनों एक ही उम्र के हैं, मेरे ख्याल से एक साल के ऊपर का है। वो मेरा घर पर ज़्यादा समय बिताया और मैं खुश हूँ कि वो संडे स्कूल में आकर प्रभु यीशु मसीह का अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया और आज मैं खुश हूँ कि वो पादरी के काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम्बो चर्च का पादरी है, जो कलाम्बो ज्योति असेंबली नसून में है, वहाँ का पादरी है। और मैंने सोचा कि आज मैं उसको निमंत्रण दूँ कि वो आकर यहाँ पर प्रचार करे वचन को। दोनों सभा में प्रचार करेंगे। संडे स्कूल हमारे लिए बहुत ज़रूरत है, राइट। यहाँ बहुत से लोग हैं जो संडे स्कूल में आकर वे लोग बड़े हुए और प्रभु यीशु मसीह के काम करते हैं। संडे स्कूल अभी नीचे हो रहा है। सब माता पिता को चाहिए कि उनको संडे स्कूल में लाए कि वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखे, राइट। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं हम ताली बजाकर जोर से सुरेश को स्वागत करें। कलाम्बो चर्च का पादरी रेवरेंड सुरेश कुमार। गॉड ब्लेस यू। मसीह की जय। सब बोले मसीह की जय। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जन को स्वागत करता हूँ आज के ये सुंदर सा सभा में। और आतवार का जो दिन रहता है ये आराधना का दिन, एक ऐसा दिन जो हम अलग रहते हैं। जितने भी विश्वासी, अगर आप कहते हो कि मैं प्रभु का विश्वासी हूँ तो आतवार को आपको गिरजाघर आना बहुत ज़रूरत है। और आज हम यही करने आए हैं उसके महिमा और प्रशंसा करने के लिए। और मैं अपने मुख्य पादरी को और आंटी एनी को धन्यवाद देता हूँ कि ये समय मुझे दिया कि मैं आकर यहाँ पे परमेश्वर का जो पवित्र वचन है उसको बांट सकूँ। मैं किसी बाइबल कॉलेज को नहीं गया, लेकिन हमारा गुरु बैठा है वहाँ और उसके शिक्षा में होकर, अर्जुन भी जाने, उसकी शिक्षा में होकर और मैं कई चीज़ सीखा यहाँ पे, जैसे उसने बताया। और परमेश्वर मुझे मदद किया और मैं आज परमेश्वर सेवा करता हूँ कलाम्बो कलीसिया में। और वहाँ से मैं प्रेम को लेकर आया हूँ हर एक मेंबरान के ओर से, और वहाँ पे भी सभा होता है। और मेरा पत्नी बच्चे जो है वहीं पे है, जिम्मेदारी है करना है। और मैं आज यहाँ पे हूँ। लास्ट वीक पादरी मुझे बताया कि प्रचार करना है इस सप्ताह, और मैं सोचता था कि मैं प्रार्थना किया और इसी विषय में विचार किया और आज से जो वचन है मैं उसको लाऊंगा। और मैं चाहता हूँ कि ज़रूर इसके द्वारा आप उत्साहित होंगे। हर एक समय जब वचन आता है हम उत्साहित होते हैं और साथ साथ में और भी मजबूत होते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता है आज। और मैं कुछ बता दूं कलाम्बो के विषय में। कलाम्बो जो कलीसिया है हमारा, जो डोटा चर्च है, किन असेंबली के नीचे है, यहाँ के नीचे मैं यहाँ के मेंबर हूँ। ऐसे नहीं कि वहाँ अलगे है यहाँ अलगे है, लेकिन हम यहाँ के मेंबर है। और 2007 में जब ज़मीन जो था वो हम लोग ले लेते थे, और 2007 में जो बिल्डिंग था वो बनकर तैयार हुआ। और कई लोग जो हवाई से आए और हमारे सीनियर पास्टर के
सहायता से वो जो बिल्डिंग था वो बनकर तैयार हुआ और कलीसिया वहाँ स्थापित हुआ। लेकिन उससे पहले वहाँ पे एक मंदिर था। और परमेश्वर की जो योजना है वो अपन तरीके से वो काम करता है और परमेश्वर चाहता है कि उसका जो वचन है वो फैले दुनिया में, और वो चाहता है कि जो वचन है हर एक जन उसका जो वचन है उसको सुने और जाने कि प्रभु कौन है, वो क्या कर सकता है उनके जीवन में। और जब नया कलीसिया तैयार हुआ और मैं यहाँ पे था कई दिनों से, और शायद परमेश्वर ने हमारे जो लीडर है उससे बातचीत किया और उसने मुझसे बताया कि आपको जाना है वहाँ पे और जो कार्य संभालना है। और मैंने कहा कि मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। मैं जो मूसा जैसे था उसने कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ परमेश्वर, और मैंने कहा कि मैं कैसे करूँगा। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं एक पादरी जो है उसका जो जिम्मेदारी को लूँगा। और मैं सोचता था कि मेरा जो मिनिस्ट्री है शायद यहीं पे है, संडे स्कूल, यूथ में तो म्यूजिक मिनिस्ट्री है, मैं सोचता था। लेकिन परमेश्वर हमें तैयार करता है इस सब चीज़ों से किसी जगह पर ले जाने के लिए। और परमेश्वर जो है वो चाहता है कि हम उसका जो पुकार उसे सुने, और परमेश्वर चाहता है हमें इस्तेमाल करने के लिए बहुतायत से। और मैंने प्रार्थना किया और मैंने वो जिम्मेदारी था उसको लिया, और जब वहाँ पे गए तब वहाँ कोई नहीं था, चर्च खाली था, बेंच वगैरह था। ये जो बेंच है वहाँ पे था कोलंबो में, और हम लोग 3 जन थे, मैं और मेरा पत्नी और भाई जेम्स का जो भाई रत्नेश वो मेरे साथ में था, और वो 3 जन थे। और जो सभा था वह हम करते गए करीबन 3 साल तक। जो सभा था उसको हम किए 3 जन और प्रार्थना किए, और साथ साथ में हम लोग 3 जन उस जो इलाका था वहाँ पे जाकर जो परमेश्वर का शुभ संदेश उसको बांटे घर घर जाकर, और निमंत्रण को दिए लोग को, उनके लिए प्रार्थना किए जो बीमार थे। और हम लोग देखे कि 3 साल में कुछ नहीं होता है। हर एक हफ्ता हमारा परिवार जो है जाता है, कलीसिया सफाई करता है, हर एक वीक फ्लावर्स अरेंजमेंट करता है, में घास सुखाता हूँ, और जो कार्य हम करते हैं बड़ा सा बिल्डिंग है, और 3 साल हम किया। अभी तो मेंबर लोग ये तो कंप्लेन कर दे, एक वीक साल में 4 दफे आए कंप्लेन कर लगे चेस्ट क्लिनिक खातिर। लेकिन फॉर 3 years हम करा वो चीज़, और मैं सोचा कि परमेश्वर जना है नहीं कुछ हुई यहाँ पे। मेरा विचार आने लगा, मैं सोचा कि मैं अब हिम्मत हार दूँ। लेकिन जब 4था साल आया, the 4th year that came, परमेश्वर अपना जो कार्य है उसको शुरू किया। प्रभु की जय। जब एक बीज वो बोता है परमेश्वर, वो बीज बढ़ता है, समय लगता है, और समय अनुसार वो फल को लेकर आता है। और हम देखते हैं कि 4 साल में हम देखते हैं कि हमारा 2 फैमिली आया, 5 जन, 10 जन, हम लोग 13 जन हो गए। और जब हम 13 जन हो गए, 13 जन अब 4 साल में हम लोग निकलने लगे फेरे, और जाकर उस एरिया में परमेश्वर जो शुभ संदेश से बांटने लगे। और हम देखते हैं कि धीरे धीरे परमेश्वर और जो लोग को वहाँ पर लेकर आया, और आज हम देखते हैं कि वहाँ पे कई लोग हैं जो परमेश्वर सेवा करते हैं, और खुद कई लोग वहाँ पे बचे, कई लोग जो है वो विदेश को चल दिए बचकर, कई लोग जो है वो वेस्टर्न को चल दिए वहाँ बचकर। और आज परमेश्वर अपना जो कार्य वो पे करता है, उसके महिमा, उसके आशीष के द्वारा। जहाँ पे परमेश्वर अपना कार्य को स्थापित करता है, वहाँ पे उसका जो आत्मा, उसका जो बढ़ंती, उसका जो महिमा है वहाँ पे प्रकट होता है। प्रभु की जय। और वहाँ पे उन्नति होता है, और वो हमारे कलीसिया में सिर्फ नहीं लेकिन आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। प्रभु की जय। आपके व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है। और परमेश्वर जो है वो विश्वास योगी है, और हमें मदद करता है, अगुवाई करता है। और आज जो वचन है उसको मैं लेकर आऊँगा, और हमारा जो थीम है आज अनचेंजिंग वर्ड इन द चेंजिंग वर्ल्ड, राइट? अनचेंजिंग वर्ड इन द चेंजिंग वर्ल्ड। अगर आप अपने धर्मशास्त्र को लेकर आए हो तो आप खोल ले 1 पतरस अध्याय 1 पद 23 से लेकर और 25 तक। पहला पतरस अध्याय 1 पद 23 से लेकर और 25 तक मैं इसको पढ़ता हूँ।
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर की जीवता और सदा ठहरने वाला वचन के द्वारा नया जन्म पाए है। वर्स 24, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी सोना घास की फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। 25, परंतु प्रभु का वचन युगानिक स्थिर रहता है और ये ही समाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया है। प्रभु की जय। अंग्रेजी में, being born again not of corruptible seed but of incorruptible by the word of God which liveth and abideth forever. For all flesh is as grass, and all the glory of man as the flower of grass. The grass withered, and the flowers thereof falleth away, but the word of the Lord endureth forever. And this is the word which the gospel is preached unto you. प्रभु की जय। हर एक आत्वार को ये जो सुसमाचार है, ये जो हमारा वचन है, परमेश्वर हमें दिया है, ये प्रचार होता है और इसको प्रचार करना है। ये परमेश्वर का एक कानून है और परमेश्वर ने अपना जो वचन है इसको दे दिया कि हम और आप जो परमेश्वर के सेवा करते हैं कि परमेश्वर के विषय में हम जान सके अच्छी तरह से। परमेश्वर के जानना बहुत जरूरत है और कैसे हम जान सकते हैं? उसके वचन के द्वारा, जो वचन बदलने वाला नहीं, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो बदलता नहीं है, वो एक सा है, वो स्थिर है, वो ताकतवर है। हमारा जो परमेश्वर है वो कल आज वो एक सा था और आगे भी भविष्य में वो एक सा रहेगा। उसका वचन भी उसी ही प्रकार है और परमेश्वर आज हमें वचन को दिया है, अपना जो धर्मशास्त्र, अपना जो पवित्र वचन अपने लोगों को, कि आज परमेश्वर का जो इच्छा है, परमेश्वर का जो प्रेम है, परमेश्वर का जो चाहत है, परमेश्वर का जो कार्य है, परमेश्वर का जो हर एक सद वचन है, उसके विषय में हम अच्छी तरह से अध्ययन करें और उसको जाने। और बाइबल कहती है कि जब हम सुनते हैं, हमारा जो विश्वास है वो बढ़ता है। मेरे जीवन में ये प्रभाव को लाया, ये जो वचन है, मैं सुनते सुनते तब प्रभु को अपनाया, उसका जो वचन। और परमेश्वर जो है आज वो कहता है अपने वचन में कि हम ये जो मनुष्य है उसका जो वचन है ये एक नाशमान जो बीज की नाई नहीं, लेकिन ऐसा जो वचन है परमेश्वर का मनुष्य के लिए जो फल को लेकर आता है। ये जो वचन है वो झड़ता नहीं है, एक जो फूल उगरता है और वो झड़ जाता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो अनंत काल के लिए एक सा रहता है। वो ये दुनिया की जो चीज है उसकी नाई नहीं, जो बदलते रहता है। दुनिया जो है बदलते रहता है, दुनिया के जो कानून है बदलते रहता है, दुनिया के जो लोग है बदलते रहता है, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो एक सा है। और परमेश्वर आज चाहता है कि हम उसका जो वचन है लोलीनता से उसको अपने अंदर में ग्रहण करें, अपने हृदय की गहराई तक उसके अपने जीवन में लागू करें। और साथ साथ परमेश्वर आज चाहता है कि उसका जो वचन है उसको प्रचार करें, वो प्रचार हो हर एक कोने कोने में, हर एक के बीच में, अपने जो यार के, अपने जो पड़ोसी के, जहां भी आप जाते हो वहां पे जो वचन है उसको प्रचार करना बहुत जरूरत है। आज एक कलीसिया जो है वो स्थापित होता है परमेश्वर के वचन पे, और उसका जो फाउंडेशन रहता है वो परमेश्वर वचन पे निर्धारित रहता है। और हर एक जो वचन है उसको लेकर जो कलीसिया है वो आगे को बढ़ता है। अगर वचन से बाहर है तब जो कलीसिया है वो आगे को नहीं बढ़ता है, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है उसका जो आत्मा हमारे साथ में नहीं है। और परमेश्वर चाहता है कि उसका हर एक जो वचन है उसको हम लेकर बिना छाटे, बिना उसमें जोड़े, लेकिन उसको लेकर
और वही जो सत्य का वचन हमें आज परमेश्वर दी से उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें और साथ साथ आगे को बढ़ते रहे। यूहन्ना अध्याय 1 और पद 1 कहता है, आप सब जानते हो, आंधी में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। प्रभु की जय। कि शुरुआत में वचन था और परमेश्वर के साथ में था वो वचन, और खुद वो परमेश्वर था। और ये जो वचन है परमेश्वर आज क्यों में दिया, जैसे मैंने पहले बताया कि परमेश्वर आज हमें ये वचन को दिया है कि परमेश्वर का जो रेवलेशन है, उसका जो वचन का रेवलेशन वो मनुष्य तक पहुंच सके। उसने 40 लोग को तैयार किया अपने आत्मा से, और वे परमेश्वर का जो वचन है उसको लिखे, और आज हमारे पास ये वचन है। परमेश्वर आज चाहता है अपने आप को रिवील करने के लिए। वो चाहता है कि अपने आप को हमारे बीच में रखने के लिए, उसका जो उपस्थिति हमारे बीच में है, लेकिन उसके जो वचन है आज हमें ठीक तरह से, सही तरह से, सच्चाई से हमें बताती है कि हमारा जो परमेश्वर है वो कौन है, वो क्या कर सकता है हमारे जीवन में, वो क्या जो कार है, क्या लाभ जो है, जो हमारे अंदर हमारे विषय में परमेश्वर जानता है, और हमारे अंदर में क्या कर सकता है उसके विषय में बताता है। 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 कहता है, 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16, हर एक पवित्र शास्त्र वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रभु की जय। कि हर एक जो वचन परमेश्वर आज हमें दी से, उसको आज परमेश्वर हमारे बीच में रखी से उपदेश देने के लिए, एक ऐसा उपदेश, गुड न्यूज, सुसमाचार समझाने के लिए मनुष्य को कि हमें क्या करना है जब इस पृथ्वी में हम हैं, हमें किस प्रकार से परमेश्वर को जो आराधना, महिमा, स्तुति करना है, किस प्रकार से हमारा जो जीवन है उसको निर्वाह करना है, एक दूसरे के बीच में किस रकम से में रहना है। परमेश्वर आज हमें सुधारने के लिए जो वचन है वो दिसे कि हम जो मनुष्य है, कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज हमें ये जो वचन को दिया है कि हमें सुधार सके, कि हम उस काबिलियत बन सके, that we be righteous to serve God। परमेश्वर आज हमारा वो righteous परमेश्वर है, परमेश्वर आज हमारा पवित्र परमेश्वर है, और वो चाहता है, हमें सुधारता है वचन के द्वारा। और साथ साथ हमारा ये जो परमेश्वर के साथ हम चलते हैं, अगर हम कहते हैं उसको धर्म, लेकिन मैं इसको नहीं लेता हूँ धर्म के नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ कि हम हमारा रिश्ता है परमेश्वर के साथ में, उसको जो शिक्षा देने के लिए ये लाभदायक है। कब लाभदायक रहेगा? जैसे मैंने पहले बताया, इसको अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम सुनेंगे, अगर हम इसके ऊपर मेडिटेट करेंगे, हर एक जो वचन है इसको लागू करेंगे, तभी हमारे जीवन में लाभदायक रहेगा। नहीं तो कोई फायदा नहीं। फुकटिया स्टोरी बुक पढ़ के रख दो, भूल जाओ, कम रही। एक स्टोरी बुक हम पढ़ा अपन स्कूल ईयर्स में, मैं नोवेल पढ़ता था, और मोटा मोटा 1 वीक पढ़ लो, और मैं आज एक को स्टोरी में याद नहीं, लेकिन परमेश्वर जो वचन है उसको हम दोबारा पढ़ते पढ़ते उसके विषय में जानते, और कई जो वचन है हमारे मन में, हमारे हृदय में रहता है, क्योंकि वो सत्य का वचन है, वो ताकतवर वचन है जो परमेश्वर हमें दिया है। जैसे हम पढ़े कि शुरुआत में परमेश्वर था, उसका वचन था, वो देहधारी हुआ हमारे बीच में, प्रभु यीशु मसीह
उसको पूरा किया कि हम और आप आज जो उसका शिक्षा है, जो परमेश्वर का इंफॉर्मेशन है, उसको हम जान सके। ये हमारा जो परमेश्वर का जो सिखाई का जो कार्य हम करते हैं, ये तो परमेश्वर के हम पीछे चलते हैं। ये एक परमेश्वर के रेवलेशन है। इट्स अ रेवलेशन फ्रॉम गॉड। Christianity is a revelation of divinity in a human person. The revelation of the word in you, in your life. Praise the Lord. ये एक revelation, it's a revelation. परमेश्वर का वचन। और बाइबल कहती है कि आज हम परमेश्वर के एक चेले, we are the epistle of Christ. We are the saint of Christ. We are the disciple of Christ. Book of 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. Book of 2 Corinthians chapter 3 verse 2 to 3. हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे देह पर लिखी हुई है और उस से सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। प्रभु की जय। कि जो वचन है वो एक पत्री किनाई हमारे जीवन पर, जिसके द्वारा मनुष्य जो है पढ़ते हैं और हमें पहचानते हैं कि कौन है हम। हम लोग की जो आइडेंटिटी है वो प्रभु यीशु मसीह में। ये प्रकट है कि तुम मसीह की प्रति हो, जिसको हमने सेवकों की नाई लिखी और जो सियाही से नहीं परंतु जीवता परमेश्वर के आत्मा से क्योंकि जीवता परमेश्वर के आत्मा से परंतु दया की मांस रूपी पत्तियों पर लिखी है। प्रभु की जय। कि परमेश्वर के जो वचन है आज हमारे मांस पर, हमारे हृदय पर ये लिखा है, हमारे जीवन पर ये लिखा है कि आज हम कौन है। और ये वो जो वचन है आज इसको हमें जानना और समझना बहुत जरूरत है। और मैं मेरे जीवन में ये जो विष है बहुत मेरे जीवन में ये एक चेंज को लेकर आया। और जिसे हमारा जो सीनियर पास्टर ने कहा कि जब मैं करीबन 7 साल के था तब मैं संडे स्कूल को आना शुरू किया। और यहाँ पे है कोई जन समय के आंटी ब्यूला, रेचल, राइट, हमसे पहले लोग, राइट, दे आर हियर बिफोर मी। और फिर उसके बाद में भी और जन है जो आई से भाई बॉब वहाँ पे बैठा है, ब्रदर बॉब जो कनिंगम से, राइट, इज देयर आल्सो। और आंटी राज है वहाँ पे, कई दिनों से वे आते हैं उस समय से। और हमारा जो पुराना कलीसिया था और अवनेश में बैठा है, राइट, हम लोग संगे बड़ा भैया। और हमके पुराना कलीसिया, लकड़ी का कलीसिया, और वहाँ पे सभा होता है और हमारा जो पादरी है हर एक चीज करता है अकेले। अभी आप देखते हो पादरी शायद अकेले और सब कुछ करे, लेकिन उस समय हम देखता रहा पादरी सब चीज करे और हम लोग कुछ नहीं करता, बैठा है और सब चीज करे। हम लोग एक वैन रहा, चर्च बज रहा, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत उतना नहीं रहा, गरीब जन रहे थे और आ नहीं सकते थे। और हमके पास चर्च बस था और हमारा पादरी जाकर और संडे को जाकर हम लोग सबके पिक करी। हम लोग बैठ जी संगे तो पीछे ट्रंक में हम शिलेश कुछ टाइम अपने से भी रहे लोग बैठ जी और जाके सबके पिक करी। कनिंगम रास्ता ग्रेवल, नीटाउन रास्ता ग्रेवल, मकोई रास्ता ग्रेवल, तुबाता रास्ता ग्रेवल, और हम जाई पिक करके और
पादरी जाए पिक करके और लेकर आए और कलीसिया यहाँ पे फिर प्रीचिंग करे और सर्विस लीड करे, फिर उसके बाद में जाके सबके छोड़े घरे और समय हो जाए कितना 3 बजे घरे पहुंचो, फिर संजा के वही चीज, फिर बीच हफ्ता में वही चीज। आज जाके ये किन्या असेंबली है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, हमारे पादरी उसके जो पत्नी उसके मेहनत के द्वारा। मैं यहाँ छोटा से देखा कि ये जो कलीसिया कैसे बढ़ा, ये परिश्रम के द्वारा, ये मेहनत के द्वारा। ऐसे नहीं ये हो गया, प्रार्थना के द्वारा। और जो मेंबरान थे दे वर फेथफुल टाइट देने में और साथ साथ कलीसिया आना। और आज हम देखते हैं कि जो कलीसिया है परमेश्वर उसको बढ़ाया। और ये नया जो इमारत और जो कई एक नए लोग मैं देखता हूँ, और मैं आज परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ उनके जीवन के लिए कि परमेश्वर ने आपको यहाँ पे रखा है मकसद के लिए, पूरा करने के लिए। उसका जो मकसद है साथ में होकर हमारा जो अगुवा है परमेश्वर काम करने के लिए। और मैं जब जैसे पादरी ने कहा कि मैं जब शुरू किया संडे स्कूल 7 इयर्स में था, 7 इयर्स के छोटा लड़का से, तब मैं आंटी राज और रेचल और बिला और कोरंटी है जाने लोग हमें देखी छोटा से राइट, बड़ा हुआ भाई वो भी है। और मैं जब आता था, मैं एक बहुत कट्टर जो हिंदू बैकग्राउंड से आया। मेरा जो पिता था कट्टर हिंदू था, और मेरा जो पिता है वो नहीं चाहता था कि मैं कलीसिया जाऊं। लेकिन मेरा माँ जो है वो अब बच गई है, कलीसिया को जाती है। वो 80 years old है। मेरा माँ मेरे साथ में रहती है। और मैं जब आना शुरू किया तब मैं सिर्फ संडे स्कूल आता था, और अपना जो घर के 7 years के था, अपना जो परिवार जो भी कुछ करते थे वो पूजा पाठ में मैं भाग लेता था। लेकिन मैं जब आते गया संडे स्कूल, और संडे स्कूल में जो शिक्षा मुझे मिला, किन्या के जो संडे स्कूल है इज वन ऑफ द बेस्ट जो शिक्षा में मिलता है यहाँ पे। यहाँ पे मैं शिक्षा को पाया संडे स्कूल, और साथ साथ में मैं संडे स्कूल क्लास भी टीच को किया। लेकिन जब मैं आने को शुरू किया, हम देखते हैं कि परमेश्वर जो वचन मैंने जब सुना, पादी प्रचार करे, मैंने सुना ध्यान से, सुनते गया, उसके ग्रहण करते गया, उसको हम लेते गया, और ये वचन के द्वारा मेरा जो जीवन है वो बदलते गया। प्रभु की जय। और सिर्फ उतना नहीं, जैसे भी हम पढ़ा यहाँ पे वचन में, अगर 2 Corinthians chapter 3 verse 22-3 अगर हम पढ़ते, तब मैं सिर्फ वचन नहीं पढ़ा, लेकिन मैं पादरी और उसके जो पत्नी है, उसके परिवार, उसको पढ़ते गया। प्रभु की जय। उनके जीवन को पढ़ा मैं। जैसे वचन कहता है कि लोग हमको पढ़ते, और मैंने उसको पढ़ा, और मैं ये देखा कि जिस प्रकार से पादरी और उसके पत्नी कलीसिया में, वही पादरी घर पर, वही पादरी बाहर। प्रभु की जय। वही रकम बदलता नहीं। और मैं उनका जो प्रेम है, उनका जो शिक्षा है, और परमेश्वर का जो मदद मुझे मिला, और मैं उसके द्वारा और भी आगे को जाते रहा, बढ़ते रहा। और मैं आई ऑलवेज लुक्ड अप टू आवर सीनियर पास्टर एंड हिज डियर वाइफ। और परमेश्वर के भी मैं अपना जो निगरानी रखा। छोटे उम्र से मेरा दिल में वो खालीपन था कि मैं परमेश्वर को खोजूं, एक सच्चा परमेश्वर को। मेरा जो जीवन था एक खालीपन था। और जब मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया, कई साल बाद, कलीसिया आने के बाद कई साल बाद मैंने अपनाया, तब परमेश्वर ने वो खालीपन को भरा, और मेरे जीवन में वो धीरज, शांति, प्रेम, अनुग्रह, आशीष, और साथ साथ में मुझे मुक्ति को दिया। और परमेश्वर आज मुझे इस्तेमाल करता है। मैं एक
हिंदू जो परिवार था उसमें से निकल कर आया, जो मूर्ति पूजक करने वाला व्यक्ति, और परमेश्वर आज मुझे यहाँ खड़ा करता है उसके जो वचन है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। 29 ईयर्स से जो मेंस मिनिस्ट्री है वो जाता है हर एक जगह पर पूरे ये फिजी भर में, और मैं उनके साथ में जाता हूँ। और कई जगह मैंने जाकर जो प्रचार को किया, कई जो गांव में मैं गया और परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको जाकर प्रचार को किया। कई लोग बचे। अभी मुझे लोग मिलते हैं और कहते हैं कि फलाना जगह पर आप आके क्रूसेड किया था, नंबर सके लोग अगर मिलते हैं कहते हैं मैं वहाँ बचा और मैं आया यहाँ परमेश्वर के मैं सेवा करता हूँ। कई लोग कहते कि ब्रदर आप उठा मारा, मैं तो भूल गया 29 ईयर्स कहाँ गिरा, लेकिन मुझे मिले और बताया कि वहाँ पे क्यूना असेंबली आया था और लोग जाकर प्रचार किए, मैं वहाँ पे बचा। और ये परमेश्वर का जो वचन है उसका जो हम कह सकते हैं कि उसका जो एक्शन है तो उसका जो इम्पैक्ट हम देखते हैं। ये जो वचन है इसको हम लाइटली नहीं ले, ये परमेश्वर जो वचन है उसको हम गंभीरता से ले अपने जीवन में। मेरा जो जीवन है परमेश्वर उसका हाथ था और प्रभु यीशु मसीह में मैं बढ़ते गया, एक एक कदम पर आय को बढ़ते गया। किसी ने गांधी से पूछा एक समय कि आप क्यों जो क्रिश्चियनिटी है ये तो प्रभु यीशु मसीह है उसको अपनाना नहीं चाहते हो। और उसने ये जो जवाब को दिया और कहा कि मुझे कोई कंप्लेन नहीं है प्रभु यीशु मसीह में उसके वचन से, लेकिन कंप्लेन है क्रिश्चियन से। उसने कहा कि कंप्लेन है क्रिश्चियन से, क्योंकि जो कुछ भी यहाँ लिखा है मैं नहीं देख सकता हूं। जो लोग अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं उनको मैं देखकर पढ़कर और नहीं पढ़ सकता हूं। आई कैन नॉट गेट व्हाट इज रिटन हियर, और इसी कारण मैं नहीं चाहता हूं एक ईसाई बनने के लिए। प्यारे लोग, हमारा जो जीवन है आज, हर एक जो वचन है हमारे जीवन पर लिखा होना बहुत जरूरत है। जैसे हम अपने कलीसिया से अपने घर से बाहर निकलते हैं, ये दुनिया जो है वो बदलता है, दुनिया का जो रंग वो बदलता है। एक जो ऑक्टोपस की नाई, अगर ऑक्टोपस का आप ऑब्जर्व किया है अगर पानी में, तो जहाँ पे ऊंचाई पत्थर ब्लैक नहीं वहाँ ब्लैक हो जी, जहाँ पे ऊंचाई पत्थर ब्राउन रही ब्राउन हो जी, जहाँ पे ऊंचाई वहाँ सीवेज ग्रीन रही ग्रीन हो जी, जो ऑक्टोपस है। और कई एक समय ये जो परमेश्वर का वचन है इसको हम कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, और कई जो ईसाई रहते हैं जहाँ पे जाते हैं वैसे हो जाते हैं, अपना जो रंग है उसको हम बदल देते हैं। लेकिन परमेश्वर आज चाहता है कि हम एक साथ हैं। शायद कलीसिया में कुछ और, घर पर कुछ और, बाहर कुछ और। परमेश्वर आज चाहता है, उसके वचन जो बदलने वाला नहीं है, हम एक साथ हैं। नहीं कि कलीसिया में हम एक सेंट रहे, घर पर अपने घर पर एक बोक्सा रहे और बाहर दुनिया में एक पापी रहे। परमेश्वर आज हमें चुना है और चाहता है कि वी रिकॉग्नाइज द वर्ड ऑफ गॉड इन अ वेरी ट्रू वे, एक सच्चाई से उसके अपने जीवन में हमें उतारना है कि हमें हर वक्त ये अपने जीवन में ख्याल करना है कि परमेश्वर का जो वचन है वो हमारे जीवन में, एंड वी आर द ऑफस्प्रिंग, कि हमारे जीवन में वो फल को लेकर आता है। और फल जो है, मनुष्य का जो फल है वो अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है। लेकिन जब परमेश्वर का वचन हमारे में अंदर में
वो बना रहता है तो हम देखते हैं उसका जो फल है वो अच्छा रहता है, परमेश्वर प्रसन्न रहता है। अभी आम के पेड़ है, हम जाके तोड़ के खा लेगा, बनबटिया के पेड़ है तोड़ के खाएगा नहीं, खाएगा ना, दूर रहेगा, कांटा नहीं लग जाए। कई जो लोग हैं, कई जो लोग ईसाई को खिलाते अपने आप को, बनबटिया का पेड़ डाल रहते हैं, सबको मैं दूर रहे लोग से। कम जय झंडा शुरू कर दे कि कम जय वाद विवाद नहीं करने लगे, अपने आप के ईसाई कहे हैं, रोज कलीसिया को जाए बाइबल लेके और देखो कैसे लड़ाई करे अपने नेबर से, घर पर कैसे लड़ाई करे, उसके व्यवहार देखो किस प्रकार से है। लोग जो है पढ़ते हैं आज हमारे दिल को, हमारे जीवन को पढ़ते हैं। आज हमें परमेश्वर की नाम की ऊंचा लहराना है, उसको रोशन करना है परमेश्वर नाम की। आज हमें परमेश्वर को खुश करना है कि वो हमारे जीवन के द्वारा खुश रहे। ये जो हमारा विश्वास है परमेश्वर पे, ये अंदरी तरह भीतर से होकर और बाहर रूप से ये दिखाई देता है। जब हम बात करें परमेश्वर वचन, जब हमारा जो एक्शन है परमेश्वर वचन रहना है, जो कुछ भी करे परमेश्वर की नाम की महिमा और जय जयकार करना है। इसी कारण जब भी हमारा जो मेंस अगर हम जाते हैं तब हमें पादरी रोज हर एक समय ख्याल कराता है कि यू आर रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट, रिप्रेजेंट करता क्राइस्ट के, एंड देन यू आर रिप्रेजेंटिंग दिस असेंबली, यू आर रिप्रेजेंटिंग मी, और फिर परमेश्वर जो वचन है उसको आप रिप्रेजेंट करता है। यह है वचन। आज परमेश्वर का जो वचन आज हमारे हृदय में हमारे लिए एक ज्योति की नाई। आज जो दुनिया है ज्योति को खोजता है, लेकिन परमेश्वर जो है उसका जो वचन है आज हमारे लिए वो ज्योति बनता है हमारे हृदय में, क्योंकि परमेश्वर खुद ज्योति है। जब परमेश्वर आया अंधकार जो है वो हट गया, हमारा जो कंफ्यूजन था वो हट गया, और परमेश्वर हमारे जीवन में एक जो डायरेक्शन है वो दिया। आज हमारे जीवन में परमेश्वर जीने का एक पर्पस को दिया अपने वचन के द्वारा। अपना जो ज्योति है हमारे जीवन में दिया। और परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन में एक जन्म को लिया, जैसे प्रभु यीशु मसीह, उसका जो वचन है उसको हम दृढ़ता से अपने जीवन में स्वीकार किए। उसको स्वीकार करना है कि हम मजबूती को पा सके, अपने जीवन में हम दृढ़ता से आगे को बढ़ सके, अपने जीवन में हम सफलता को पा सके, अपने जीवन में हम एक विक्टोरियस पर्सन रह सके। ये परमेश्वर का जो वचन है ये सत्य है। आज ये जो सत्य है हमारे जीवन पर, हमारे जीवन के अंदर में, ये हमें मदद करता है कि दुनिया में रहने के लिए हमारे लिए एक गाइडलाइन रहता है। ये दुनिया के जो सिस्टम है उसको टैकल करने के लिए, शैतान के दुष्ट आत्मा के जो प्रकोप है, दुष्ट आत्मा के जो ताकत है, उससे बचने के लिए ये परमेश्वर हमें अपना जो वचन है वो दिया। बाइबल कहती है कि ग्रेटर इज ही दैट इज इन यू देन ही दैट इज इन द वर्ल्ड। प्रेज द लॉर्ड। कि परमेश्वर जो तुम्हारे अंदर में वो सबसे महान, सबसे ताकतवर। आज जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21 से लेकर 25 तक अगर हम देखते हैं तो उसमें हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो है आज चाहता है कि उसका हर एक जो वचन है उसको हम पालन करें।
कैसे हम पालन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, अमल को लेकर आएंगे, तब परमेश्वर का जो वचन है उस पर अगर हम चलेंगे, तब परमेश्वर जो वचन है उसको हम पालन करते हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हर एक ईसाई का कर्तव्य। दूसरा जो है, उसके वचन पर हमें विश्वास करना है। We have to trust on His word. विश्वास करना है पूरी तरह से। अगर परमेश्वर के वचन में कहता है कि आपके आनंद जीवन मिली प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, विश्वास करो। अगर परमेश्वर बताई से हाथ धर कर प्रार्थना करो, आप चंगाई पाएगा, विश्वास करो। अगर परमेश्वर कहता है अपना दशमांश दो, आप आशीष को पाओगा, विश्वास करो। और फिर परमेश्वर चाहता है कि हम ये जो वचन है उसके द्वारा हमारा जो जीवन है उसको हम परमेश्वर चलाना चाहता है। He wants to lead us in His word. उसके मतलब है कि हम लोग के प्रैक्टिस करना है हर एक जो वचन हमारे जीवन में। We have to put it in practice. सुनने वाले नहीं, लेकिन उसको हमें अपने जीवन में लागू करने वाला बन सके। जब हमारे जीवन में ये पवित्र और सत का वचन रहता है, तो हम देखते हैं कि हम ऐसा मजबूत ईसाई बनते हैं जो मजबूत रहता है, जो डरता नहीं है शैतान से, उसके हरकतों से, जो एक प्रेमी ईसाई रहता है और जिसका जो मन है वो शांति रहता है, शांतिपूर्वक रहता है। परमेश्वर के वचन उसमें भरा रहता है। परमेश्वर आज खोजता है ऐसे लोग को, those that are faithful to the Lord, those that are faithful to the word, those that are faithful to the calling and the church. Praise the Lord. कि परमेश्वर आज खोजता है ऐसे जन को। क्या आज हम वो लोग हैं? Are we that person that God is looking for? He's not looking for a perfect person, but He's looking for a person. Praise the Lord. परमेश्वर आज खोजता है ऐसे जन को कि जो उसके जो वचन है उसको लेकर आगे बढ़ सके, अपने जीवन लागू कर सके, और साथ साथ औरों लोग जो है हमारे जीवन में इस वचन को पढ़ सके। प्रभु की जय। इस समय हम प्रार्थना करें। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आज हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं तेरे सत्य वचन के लिए, कि जो वचन प्रभु शुरुआत में था, जब दुनिया स्थापित ना हुआ था प्रभु, जब मनुष्य इस पृथ्वी पे नहीं थे, तेरा वचन था, वो आज हमारे पास है प्रभु, वो आज हमारे हृदय में है। और प्रभु आज हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमें याद दिलाता है, तू आज हमारे जीवन में अपने वचन अनुसार अपना जो कार्य करना चाहता है प्रभु। आज वे विनती करते हैं परमेश्वर कि ये जो वचन है, आज हर एक जो भाई बहन यहाँ बैठा है, कि ये वचन एक ज्योति की नाई हमारे जीवन में चमके, कि और लोग प्रभु वे हमारे जीवन को पढ़कर देखकर प्रभु तेरे पास आ सके। आज हम विनती करते हैं कि तू हमें समझ को दे दे प्रभु, अपने वचन को, अपने ज्ञान और बुद्धि को दे दे प्रभु, कि वचन को हम समझ सके, कि किसी जगह पर प्रभु हमसे भूल चूक ना हो सके, किस जगह पर प्रभु हम गिर ना जाए, लेकिन परंतु परमेश्वर हमें वचन का जो शिक्षा है, वचन का जो अंडरस्टैंडिंग है प्रभु तू हमें दे दे। और आज परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू आज हमारे साथ है, तेरा जो जीवित वचन हमारे साथ है, तेरा जो आशीष प्रभु आज हर एक भाई बहन पर है, हर एक जन जो आज यहाँ मौजूद है, कि परमेश्वर आज से ये जो वचन है उसको हम गंभीरता से ले, उसके अपने जीवन में प्रभु हम इस्तेमाल करें, उसको हम पढ़ें, उसको ऊपर हम विश्वास करें, उसको हम अध्ययन करें प्रभु, उसको ऊपर हम मेडिटेट को करें, कि प्रभु हमारा जो जीवन है कठिनाई के समय परमेश्वर ये जो वचन है हमारे जीवन में अपना जो काम है वो कर सके,
कि प्रभु हम मजबूती तरह से तेरे आत्मा में होकर हम खड़े रहे और तुझे नित्य दिन सेवा करते रहे प्रभु। आज हम खुदा धन्यवाद देते प्रभु इस कलीसिया के लिए, यहाँ के हमारे जो पादरी के लिए प्रभु, हर एक जो लीडर्स के लिए और हर एक मेंबर के लिए प्रभु। आज हम धन्यवाद देते हर एक जो मेंबर्स है प्रभु इस भवन में, कि तेरा खास उपस्थिति, तेरा खास आशीष हर एक परिवार पर है। और प्रभु इसी तरह हम मिलजुल कर तुझे सेवा करते रहे, तेरे नाम की ऊंचा रहलाते रहे प्रभु, और तेरा जो सुसमाचार है उसको हम बांटते रहे, तेरा जो प्रेम है प्रभु उसको हम दर्शाते रहे। आज परमेश्वर मैं हर एक चीज को तेरे सुंदर पवित्र नाम से चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम सब बोले आमीन। धन्यवाद। आज आप यहाँ पर है, वचन को उपदेश के रूप में दिया गया। अपने आँख को बंद कर ले थोड़ी देर के लिए, जस्ट फॉर फ्यू मोमेंट्स। धर्मशास्त्र, परमेश्वर का वचन, बाइबल, उसके विषय में सोचें, कौन जगह वो लेता है तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। आज बहुत ही सरल रूप से हमें समझाया गया कि हम परमेश्वर के पत्री हैं, जिसको लोग देखते हैं और पढ़ते हैं। बाइबल की तरह बाइबल को लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। और मेरा यही प्रार्थना रहेगा कि हे परमेश्वर सबको मदद कर, कि लोग जब हमें देखेंगे तो जानेंगे कि हम यीशु के विश्वासी हैं। बाइबल जो तुम्हारा वचन है उसके अपने जीवन में मुख्य स्थान देंगे, क्योंकि इसमें जीवन है, इसमें सब कुछ है जो कुछ हमारे लिए में जरूरत है। धन्यवाद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ आज तो हमारे लोगों के लिए जो उपस्थित है यहाँ पर, जितने विश्वासी हैं, शायद वे बाइबल के विषय में भूल गए, उनके घर पर कहीं रखा है, वे उसके आदर मान नहीं करते, कहीं ये किताबों के नीचे शायद पड़ा है, न्यूज़पेपर के नीचे पड़ा है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक लोग आज जब जाएंगे तो अपना बाइबल को निकाल कर और उसको पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि ये है तुम्हारा वचन और तुम्हारा वचन में जिंदगी है। तुम्हारा वचन हमें शिक्षा देता किस तरह का मार्ग में हमें चलना चाहिए। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु के नाम से, आमीन, आमीन। प्रेज़ का धन्यवाद। आप सब बैठ जाएं। बहुत ही खुश हूँ सबको देखकर। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहे। और धन्यवाद देता हूँ पादरी सुरेश के लिए, जो इतना खूबी से हमें वचन को सुनाए। और मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें, गौर करें। और सुनना चाहते हो उसके विषय में आज रात्रि के 7 o'clock ना जोशुआ, 7 रिप्ले डिलेड ब्रॉडकास्ट, ये सभा का जो प्रचार है डिलेड में देर में फिर से दिखाया जाएगा यूट्यूब में, फेसबुक में। 7 बजे के बाद आप उस पर देख सकते हो, फिर से सुनना वचन के विषय में, और आपको बहुत ही आशीष मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको स्वागत करते हैं मेरे बीच में। बहुत ही खुश हूँ कि आज आप यहाँ पर है। मुझे किसी का नाम नहीं दिया गया, लेकिन कोई पहली बार आया आज यहाँ पर? हाथ उठाओ। पहली बार, कभी नहीं आए थे, आज यहाँ पर हो। ऑलराइट, प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग खुश हैं कि आज आप यहाँ पर है। क्यों नहीं ताली बजाकर एक दूसरे को बधाई दो। हालेलुया। हाथ मिला लो जो तुम्हारे बगल में है, वो लोग खुश है देख कर तुम्हें। Come on, just shake hands with one another. Say, I'm happy to see you. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Glory to God. इस हफ्ता का जो सूचना है वो मैं देना चाहता हूँ। आपके पास बुलेटिन है, प्लीज़ बुलेटिन को ले जाकर पढ़ना। इसमें हमारे कलीसिया के विषय में सब कुछ है, इस हफ्ता में क्या होगा और आगे चलकर क्या होगा। और अगले हफ्ता शायद हम लोग और सूचना देंगे कि दिसंबर महीना में क्या होगा। सब कुछ बुलेटिन में रहेगा और आपको मालूम रहेगा कि हम लोग क्या करते हैं। आज मैं बताना चाहता हूँ कि 29 नवंबर इतवार के सवेरे दोनों सभा में हम लोगों का जो लव ऑफरिंग है बिल्डिंग के लिए, लोन करने के लिए, मैं आग्रह हूँ कि हर एक मेंबर
$150 $150 लाए। ये साल का आखिरी कलेक्शन रहेगा, लव ऑफरिंग टू पे दिस बिल्डिंग। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर फिर हम लोग सूचना देंगे क्या किया जाएगा। बहुत खुश हो जिस तरह से आप लोगों ने दिया है साल भर, और कई एक लोगों ने दिया है जिसमें कि हम लोग ये बिल्डिंग का कर्जा जो है, थोड़ा कर्जा हमें लेना पड़ा इसको ख़त्म करने के लिए, करीब 300,000। और मुझे अगले हफ्ता में बताऊंगा कितना बाकी है और कितना हमें भरना है। लेकिन हम लोग $1,250 एवरी वीक हम लोग भरते हैं, $1,250 एवरी वीक बैंक ऑफ HFC बैंक में भरा जाता है। और मैं खुश हूँ, परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज तक हम लोग चूके नहीं। एवरी वीक इट गोज़, ऑलराइट, एंड आई वांट टू थैंक यू टू। मैं आपको भी धन्यवाद देता हूँ जिस तरह से विश्वास योग्यता से आपने दिया। और ये 29 को जब हम लोग बटोरेंगे तो ये शायद हमें 6 महीना तक फिर आगे ले जाएगा कि हमें बीच में नहीं बटोरना पड़े। 6 महीने तक पेमेंट होते रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग फिर से एक और लव ऑफरिंग, प्रेम उपहार एकत्रित करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, ग्लोरी टू गॉड। सुंदर जगह है, हम लोग यहाँ पर आकर बैठकर परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। और उसको हमें चुकाना है तो ये करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। आज रात्रि के 6 बजे हमारा क्रिश्चियन वोकर्स ट्रेनिंग सेशन, जितने लोग चाहते हैं मसीह में कुछ काम करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, एरिया मिनिस्टर्स, संडे स्कूल टीचर्स, कोई भी है, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के कार्रवाई में कुछ करना चाहते हो, स्पेशल ट्रेनिंग होगा रात्रि के 6 बजे से 1 घंटा के लिए रहेगा, और शायद थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आपको आना है और इसमें शिक्षा को प्राप्त करोगे। परमेश्वर के आशीष आपके ऊपर रहेगा। मंगलवार की रात्रि को हमारा प्रेयर और फास्टिंग, बीमारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर आप बीमार है, तकलीफ में है, कोई के मुसीबत में है, परिवार में या गांव में, आप निमंत्रण दो उनको आए यहाँ ट्यूसडे नाइट, मंगलवार की रात्रि को, और यहाँ पर हम कोई खास प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए। और WM's मेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ शुक्रवार की रात्रि को यहाँ पर रहेगा, पूरा फैमिली नाइट। प्रेज द लॉर्ड, फैमिली नाइट। कितने लोग एंजॉय करते हैं शुक्रवार की रात्रि को? प्रेज द लॉर्ड। ओके, कुछ लोग नहीं अच्छा लगे, वो लोग तभी नहीं आए, सोचता है ना। ऑलराइट, फैमिलीज हम देखते हैं यहाँ फैमिलीज लोग साथ में बैठा है। शुक्रवार के आ जाओ यहाँ पर। मेन आदमी लोगों के लिए खास है, स्त्रियों के लिए है, यूथ के लिए है, और आप जरूर शिक्षा को प्राप्त करोगे। राइट, शुक्रवार के रात्रि को 7 बजे से रहता है। सबको इसमें आने के लिए निमंत्रण है। 29 नवंबर को रात में, 29 नवंबर 5 बजे रात को पीस चैपल नावुआ में हमारा कॉम्बाइंड सर्विस है। हम लोग जो कि नया असेंबली से जाएंगे पीस चैपल नावुआ, और इसके विषय में शायद अगले हफ्ता हम लोग और सूचना देंगे। लेकिन ये कॉम्बाइंड सर्विस रहेगा, हम लोगों के लिए मिलकर हम लोग वहाँ पर सभा करेंगे। चेत सफाई करने, फूल रखने का कार्रवाई नवंबर 22 ट्रिपल एन लाइफ ग्रुप का रहेगा। और आप देखते हो यहाँ पर मैं हर हफ्ता बताता हूँ एक प्रोग्राम जो है राइट नाउ मीडिया, ये सब लोगों के लिए है। इसको आप अपना फ़ोन में, टैबलेट्स में, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जहाँ कहीं पर इंटरनेट है आप उसमें ले सकते हो, और बहुत ही अच्छा शिक्षा मिलता है उसमें। मैं हर हफ्ता एक रखता हूँ। इस हफ्ता संडे स्कूल टीचर्स लोगों के लिए है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, चिल्ड्रंस मिनिस्ट्री ट्रेनिंग, प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। बहुत ही सुंदर है। इसका जो पेमेंट्स है हम लोग चेक से भरता है, आपके लिए फ्री, क्यों नए असेंबली मेंबर्स के लिए फ्री है, लेकिन हम लोग चेक से पे करता है, उसके हर महीना भरना पड़ता है। हम लोग भरते हैं, जिसमें कि आप लोग फ़ायदा उठाओ। मैं देखता हूँ बहुत कम लोग इसके फ़ायदा उठाते हैं। कार्टून्स मैं देखता हूँ, आप अपने बच्चों को टेलीफोन देते हो, मोबाइल फ़ोन देते हो, यू शुडंट गिव इट टू देम एनीवे, बट अगर उनको देते हो तो ये राइट नाउ मीडिया से आप क्रिश्चियन कार्टून निकाल सकते हो। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियन कार्टून्स वे लोग बैठ कर देख सकते हैं। आपके पास मोबाइल है, उसमें आप ले सकते हो कोई भी चीज़, टैबलेट, लैपटॉप,
कंप्यूटर घर पर जहाँ पर हो तुम उसको देख सकते हो। और इसके विषय में और जानकारी करने के लिए आप पास्टर शैलेश या ब्रदर एडविन को देख लेना, वो आपको बताएगा कि किस तरह से आप इसको प्राप्त कर सकते हो। आपके लिए फ्री है। ये चर्च हम लोग उसका मंथली रेंटल पे करता है। हम लोग चाहते हैं सब लोग इसको काम में लाए, क्योंकि सबके पास मोबाइल फ़ोन है, फिल्म देखते हो उसमें और पता नहीं कौन कौन चीज़ देखते हो। तुम्हारे बच्चे लोग उसमें, मैं देखता हूँ कई एक लड़के लोग इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ देखते हैं। और कितना अच्छा होगा कि अगर वो ये क्रिश्चियन प्रोग्राम उसमें देखें। माता पिता आपके लिए है, बच्चों के लिए है। मैं इसमें दुआ करता हूँ कि आप ज़रूर से समय निकाल कर करें। अगर हफ्ता में, बीच हफ्ता में एक रोज़ से बुध के बैठो घरे 7 बजे, देखो उसके जो क्या प्रोग्राम है। ये जो मैं बताता हूँ यहाँ पर, ये स्पेशल प्रोग्राम है। ऑलराइट, सो मेक यूज़ ऑफ इट। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, ये सब इस हफ्ता की सूचना है। इसके अलावा म्यूज़िक प्रैक्टिस शनिवार के शाम के 3 बजे। अगले हफ्ता हमारा सभा रहेगा यहाँ पर, जैसे हमेशा होता है। एसपीबीसी कौन सा नाम, सॉरी, एनरोलमेंट फॉर्म ना। अगर कोई बाइबल कॉलेज जाना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वहाँ पर फॉर्म्स है। आप एडविन को देख लेना, वो आपको बताएगा उसके विषय में, जो एनरोलमेंट के विषय में। प्रेज द लॉर्ड। कल रात्रि को, कल दिन में सवेरे और रात को यहाँ पर एक बहुत ही खास सभा था, नौजवानों लोग किया। अगर आप नहीं आकर उसमें भाग लिए, यू मिस्ड आउट ऑन समथिंग वेरी वैल्यूबल। कल शाम के यंग पीपल, दे वर टॉट मैनी थिंग्स, और दिन में भी, और रात के उनका सभा था, एक खास सभा था, जीसस एंड मी। बहुत ही सुंदर तरह से पादरी सेरू रोकोसावा बाइबल कॉलेज से आकर प्रचार किया, शिक्षा दिया। ऐसे ऐसे भाग आप लोगों के लिए किया जाता है। यू शुड कम एंड टेक पार्ट इन दैट। हमने आप लोग घरे कौन से करता है, स्पेशली ऑल दिस यंग पीपल, यू शुड हैव बीन हियर yesterday 8:30 in the morning, 6 o'clock, no, what was it, something like that in the evening, and you would have benefited. All right, praise the Lord. आप अपने हाथों में अपना दशमांश ले लो और खड़े हो जाओ मेरे साथ में। मैं चाहता हूँ कि एक वर्स स्क्रिप्चर यहाँ पर प्रोजेक्ट करो। John chapter 8 verse 12. John chapter 8 verse 12. We're going to read it together. If you can get it up there. अपना दशमांश और चंदा अपने हाथों में ले लो। Bless the name of the Lord. Hallelujah. Can you get it? Right. Sorry, बताया नहीं रहा आगे से। John chapter 8 verse 12. All right. Praise the Lord. English में हम लोग सब कोई पढ़े पहले। Verse 12. Then everyone, then Jesus to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. हिंदी में, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। Praise the Lord. That's हम लोग का दिवाली है। Alright? Hallelujah. ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद। Glory to God. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जाते जाते शुरू में उसने इन शब्दों को कहा, फिर उसके बाद जब वो जा रहा था उसने कहा, जगत की ज्योति तुम हो। You are the light of the world. Not just for one day, for few hours, but for always. हमेशा के लिए. Praise the Lord. Hallelujah. मुस्कुराए कि नहीं सब कोई? गुस्साए गए जना बोले दिवाली मनाने का मौका नहीं लगेगा। All right. Yes, praise the Lord. Glory to God. Thank you, Father. धन्यवाद यीशु के नाम से हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू महान है, दयालु है, कृपालु है। जगत के ज्योति बनकर तू हमारे बीच में आया। अंधकार में हम थे लेकिन तूने चमका और हमने ज्योति को देखा। ऐसा ज्योति जो मनुष्य के समझ से बाहर है और हमारे जीवन में चमका कि हम अंधकार में नहीं रहे, ज्योति को प्राप्त करके ज्योति में चले
और जैसे तूने अपने वचन में कहा, जो तुम्हारे ऊपर विश्वास करेगा ज्योति को पाएगा और कभी नहीं अंधकार में चलेगा, हमेशा ज्योति में चलेगा। धन्यवाद इसके लिए परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग आज यहाँ पर है, ये संसार के लोग, हिंदू लोग दिवाली को मनाएंगे, लेकिन हम यीशु को ऊपर उठाएंगे, यीशु के महिमा करेंगे, यीशु के प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो ही तो है जगत के ज्योति। और जो कोई ज्योति में चलेगा वो कभी नहीं अंधकार में चलेगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों के हृदय में ये रख दे और वे ठान ले कि वे यीशु को अपना ज्योति बनाकर अपने हृदय में रखें। धन्यवाद उनके लिए। धन्यवाद पिता। हर एक लोग अपना दशमांश और अपना चंदा अपने हाथों में लिए हुए हैं, और जबकि वे इसको देंगे तुम्हारे कार्य के लिए, वो तुम्हारे वचन को वे मानते हैं, तुम्हारे आज्ञा का पालन करते हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ जैसे वे देंगे तो तुम्हारा आशीष उनके देने वालों पर रहेगा, जैसे तूने प्रतिज्ञा किया है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप बैठ जाएं और चंदा देने के लिए जगह वहाँ पर पीछे है, आप बैग्स है, आप जानते हो, वहाँ पर जाकर दे सकते हो। और किसी का बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी, साइमन का बर्थडे आ जाए आओ और कोई बर्थडे या वेडिंग एनिवर्सरी आ जाओ यहाँ पर, हम लोग तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। दोनों आंटी भी और दिन से परमेश्वर की सेवा करता है, और इनके लिए धन्यवाद है कि नहीं हम सब खड़े जाएं। और मैं आग्रह करता हूँ अंकल बोब यहाँ पर, अंकल बोब आप आकर इन दोनों के लिए प्रार्थना कर दें। आप सब आह्वान करें। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं पिता। लाखों लाखों धन्यवाद देता है इस समय इस मौके के लिए पिता, आज के दिन के लिए पिता। अब विनती करता है जैसे बहन और भाई अपना बर्थडे को मनाता है पिता, इन पर तुम्हारा आशीष रहे पिता, और उसके घर पे आशीष रहे पिता, परिवार पे आशीष देना पिता, जैसे साथ रहते हैं पिता। और विनती करता हूँ और सभा में जैसे आगे को हम लोग रहा पिता, और विनती करता हूँ जैसे सभा को अंत में आया पिता, और तुम्हारा साथ है, सभी के साथ था पिता। जो लोग यहाँ से जाएंगे पिता, घर को अपने तुम्हारी नाम लेते हुए जाएंगे, तुम्हारी जय जयकार करते हुए जाएंगे पिता। तू एक परमेश्वर अपने बच्चों को देखभाल करता है, संभाल के रखता है। मैं धन्यवाद देता हूँ उसके लिए, और सबको तुम्हारे पवित्र सुंदर हाथों में सौंपता है यीशु मसीह के नाम से, आमीन।